हे एवरीवन, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं कटहल के सीड को ग्रो करने वाली हूँ और देखते हैं कि ये सीड्स ग्रो होते हैं कि नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, जो कटहल पक जाते हैं, एक तो कच्चा कटहल होता है जिसकी हम सब्जी बनाते हैं, लेकिन जो कटहल पक जाता है जिसको हम फ्रूट के रूप में खाते हैं, तो उस वाले कटहल के अंदर जो बीज होते हैं ना, वो ऑलरेडी वो अंकुरित होते हैं। जब जो पेड़ पे ही कटहल होता है ना, वो लंबे टाइम तक पक जाता है, तो उसमें जो बीज होते हैं, बहुत सारे बीज होते हैं और वो इस तरह से अंकुरित हो जाती है। ये देखिए, ये जो बीज हैं, सारे बीज जितने भी मेरे पास थे सभी वो अंकुरित हो चुके हैं। तो मैं कुछ पॉट्स में लगाने वाली हूँ और कुछ मैं ज़मीन पर लगा दूँगी। तो ये वाला जो पॉट है, इसमें मैं 4 बीज लगाऊँगी और मैं इसके साइड में एक और है पॉट, उसमें भी मैं 4-5 सीड्स को लगा दूँगी। तो चलिए फटाफट इसकी जो सीड्स हैं इनको हम लगा देते हैं। और एक ध्यान देना है कि सीड्स को लगाते टाइम आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि हम सीड्स को ऊपर की ओर लगाएं, उसका जो अंकुरित पार्ट है, या फिर नीचे की ओर लगाएं। ऐसा कुछ नहीं है, कैसे भी बस आप इस तरह से स्पेस बनाइए और इसके अंदर इस तरह से डाल दीजिए। बस इस तरह से करके और फिर उसके ऊपर मिट्टी रख दीजिए। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे इसमें प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका जो भी अपडेट है, मैं पूरा अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि प्लांट जो है वो कितने टाइम के बाद जो है वो अच्छे से ग्रो भी हो गए। तो 2 सीड्स मैंने उस पॉट में लगा दिए हैं और 2 सीड मैंने इस पॉट में लगा दिए, और कुछ जो सीड्स हैं वो मैं ऑलरेडी मिट्टी में लगा चुकी हूँ। तो चलिए इसका जो भी अपडेट होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो 15 दिन के बाद ये देखिए, एक प्लांट जो है वो एक पॉट में से मैंने निकाल करके और इसको ग्रो बैग में टेरेस पर रख दिया है। सेकंड, इस वाले पॉट में मैंने जो लगाया था उसमें से 2 मैंने सीड लगाए थे, उसमें से एक सीड जो है वो ग्रो हो गया। और ये देखिए, ज़मीन में मैंने बहुत सारे सीड लगाए थे और ये देखिए बहुत सारे इसमें प्लांट्स भी तैयार हो गए। चलिए मैं काउंटिंग भी कर लेती हूँ पहले फटाफट कि कितने सारे प्लांट्स है ये। तो सभी प्लांट्स को फटाफट मैं काउंट कर लेती हूँ। काउंट करने के बाद मुझे पता चला कि इसमें 11 प्लांट, मतलब 11 प्लांट्स जो हैं वो बिल्कुल ग्रो हो गए। आई थिंक मैंने इतने ही सीड भी ग्रो किए थे। ज़मीन में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिला है। और अगर इसको आप सेपरेट करना चाहें तो सेपरेट भी कर दें और आसपास भी बांट दें, सबके पास कटहल के प्लांट हो जाएंगे। इसके जो सीड से ग्रो करते हैं, इसके प्लांट थोड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए आप चाहें तो इसे ग्रो बैग में या फिर किसी बड़े पॉट में ग्रो कर सकते हैं। तो अगली बार अगर आपके भी घर में कटहल के सीड्स आपके पास आते हैं, तो आप भी उसे इस तरह से ग्रो कर सकते हैं और घर में ही इसके प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।